नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के संवाद मीडिया कार्यक्रम में। परिचर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विज़। आप में से किसी को आइडिया है कि भारत में सोशल मीडिया के यूज़र्स कितने हैं इस वक्त? एक अंदाज़ा? तो ये करीब करीब 46 करोड़ है, 46 करोड़ के आसपास है। और अगर टीवी हाउस होल्ड की बात करें, यानी जितने घरों में टीवी है, वो 21 करोड़ है। तो अगर हम दर्शक देखें टीवी के, तो अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं तो करीब करीब 84 करोड़, और सोशल मीडिया यूज़र्स भी करीब करीब आधे के आसपास हो गए हैं। एक बड़ी संख्या है। और पहले किसी वक्त ऐसा होता था कि लोग सुबह उठते थे, चाय बनाते थे, फिर अखबार पढ़ते थे। अब लोग सुबह उठते हैं, मुंह भी शायद नहीं धोते, चाय तो बहुत बाद में बनती है, पहले मोबाइल चेक करते हैं, और उसमें भी सबसे पहले सोशल मीडिया। और जो लोग जागरूक हैं ऑफ कोर्स, वो सबसे पहले खबरें ट्विटर पे है, फेसबुक पर है, या जिसका जो भी माध्यम है, इंस्टाग्राम है। मुझे ऐसा लगता है कि देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें अब सोशल मीडिया पर आ रही हैं, चाहे हम अखबार की देखें, टीवी की देखें, डिजिटल मीडिया। सभी लोग अपना कंटेंट जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे सुबह उठकर सबसे पहले वो पोस्ट करते हैं। फिर हमारे पास ढेर सारे ये 46 करोड़ जो संख्या मैं बता रही हूँ, और ज़्यादा भी हो सकती है, ये सब के सब भी कंटेंट क्रिएटर हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं, जो खबरों को अपने गांव से, अपने मोहल्ले से पेश कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारी खबरें वायरल भी हो जा रही हैं। यानी कि सुबह सुबह सोशल मीडिया, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, ये सोशल मीडिया तय कर देता है ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आज काफ़ी हद तक आई थिंक सोशल मीडिया के कंटेंट पर निर्भर है। तो मैं शिवांगी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, इससे आपका काम आसान हुआ है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे सब तरह की खबरें आपके पास एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, 2-3 प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा जवाब हाँ भी ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि एजेंडा तय हो जाता है सुबह सुबह सोशल मीडिया पे। आप देखिए जो भी ट्रेंड करता है, हमें समझ आ जाता है आज की बड़ी खबर वही है। लेकिन ना भी, क्योंकि कई बार वो फेक न्यूज़ भी होता है। और आजकल जैसा कि राजकिशोर सर ने भी बताया कि AI जनरेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो पहले ऐसा होता था कि सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट है तो हमें सिर्फ ये देखना होता था कि उस खबर के पीछे जाना है, उसके दोनों साइड्स देखने हैं। अब सबसे पहला काम ही यही देखना है कि वो सही है या नहीं है। वो फिल्टर करना जो है हमारा काम है। आई थिंक एज अ मीडिया पर्सन हमारे लिए मुसीबत भी बहुत है, क्योंकि पहले टीवी तक सीमित थे हमें हमारा कंटेंट टीवी तक जनरेट करना पड़ता था। बट अब एक्स्ट्रा आवर्स दे के सोशल मीडिया के लिए आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी अपनी जो एक पर्सनैलिटी होती है, एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, उस पर भी आपको काम करना पड़ता है। तो सोशल मीडिया किंग है, बट ये किंग मेकर भी है। आप देखिए गांव खेड़े से हम किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट देखते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग अपनी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उसको एज अ कंटेंट डाल रहे हैं और लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत देश में सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाएं, उसको कंज्यूम करने के लिए ऑडियंस है। वो कोई भी तबका हो, आप छोटे तबके के लोग हों, आप ट्राइबल्स को आप देखिए डांस के वीडियोस डाल रहे हैं, और बड़े लोग हैं, हर तरह का कंटेंट यहाँ क्रिएट हो रहा है। और किंग मेकर की भूमिका ये निभाता है। बहुत लोगों ने नाम बनाया है इससे। अखिलेश जी, सुबह उठकर सबसे पहले लिस्ट बनती है, आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं, आप लोग सबसे ब्रीफ लेते हैं कि आज क्या रहेगा एजेंडा। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। एक अलग ही स्ट्रीम है जहाँ से आपके पास खबरें आ रही है। कितना आसान या कितना मुश्किल है ये चुनना कि आज हमारे पास सबसे बड़ी खबर क्या होगी, या आज हमारा एजेंडा क्या होगा, या डिबेट का विषय क्या होगा। सबसे पहले तो सभागार में जितने लोग मौजूद हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। राजकिशोर सर भी हैं, बहुत कुछ सिखाया इन्होंने मुझे। और देखिए सोशल मीडिया जो है, आपका जो आज सब्जेक्ट था उसमें जो एक लाइन थी किंग या किंग मेकर, तो उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये ज़रूर किया कि हर हाथ को उसने ब्रॉडकास्टर बना दिया। पहले खबरें बाट जो होती थी कि अखबार में कब छपें या कब टीवी चैनलों पर चलें तो लोगों तक पहुँचेंगी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब गली कूचे में कहीं कोई है, उसके घर के बाहर अगर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, किसी तरह की वैसी चीज़ है, उसने वीडियो डाला,
या कोई बच्चा मान लो डूब के कहीं मर गया है, उसका कोई उसने उस वक्त शूट कर रहा था, वो चीज़ आ गई, तो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मतलब ये पॉजिटिव पक्ष है सोशल मीडिया का जो मैं देखता हूँ। लेकिन मौजूदा दौर में सोशल मीडिया दरअसल क्या है कि इस मतलब हर हाथ का ब्रॉडकास्टर हो जाना समाज के लिए अच्छा भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि वहाँ नियंत्रण नहीं है किसी तरीके से, ना कोई जवाबदेही है। आपने कौन सी खबर कहाँ कैसे चला दी हो कोई देखने वाला नहीं है, ना आपको जल्दी पुलिस पकड़ सकती है, कोई आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी कि आप सजग होकर चलें। हम लोग जो न्यूज़ चैनल में काम करते हैं या जो अखबार के लोग हैं, वो कई चीज़ों से बंधे होते हैं, कई नियम और शर्त हैं, कई नियामक संस्थाएं हैं जो उन पर नज़र रखती हैं। तो खबरों को लेकर हम लोग बहुत बारीकी तक तह तक जाकर उसकी छानबीन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, फिर उसको ऑन एयर करते हैं या अखबारों में खबरें छपती हैं। सोशल मीडिया में क्या है कि हर व्यक्ति, मैंने जैसा कहा कि ब्रॉडकास्टर है, उसने कुछ शूट किया अपने हिसाब से, जो उस पर उसकी राय है, वो समाज को बांटने वाली चीज़ हो, जोड़ने वाली चीज़ हो, उसको डालकर ब्रॉडकास्ट कर देता है, लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाती है। तो इसके कई नुकसान भी होते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये हुआ कि सोशल मीडिया ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया है। एक दौर था जब सोशल मीडिया ने किंग भी बनाए, किंग मेकर की भूमिका में भी रहा। जैसे अगर मैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात करूं तो 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही उनकी इमेज बिल्डिंग में। अच्छे दिन आने वाले हैं या तमाम तरह के जो स्लोगन्स हुआ करते थे, सारी चीज़ें थी, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुँचे। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी से बेहतर सोशल मीडिया का किसी ने इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन तब तक सोशल मीडिया की विश्वसनीयता थी, लोग उस पर जो बातें आ रही थी, कही जाती थी, उस पर भरोसा करते थे। लेकिन हाल के दिनों में उसकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हुई है क्योंकि बहुत सारी तरह की गलत सलत खबरें चला देते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें चला देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक है, दंगे फसाद करवा देने वाली चीज़ें होती हैं, तो लोग उससे दूर होते गए। तो आज वर्तमान में, ये मेरी राय है, व्यक्तिगत राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सोशल मीडिया को ना आज की तारीख में किंग मानता हूँ ना किंग मेकर मानता हूँ। बहुत जल्दी लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आएंगे, क्योंकि खबरों की जो ऑथेंटिसिटी है, जो सत्यापित खबरें होती है ना, जो हॉलमार्क वाली खबर, वो हमारे यहाँ मिलती है। सोशल मीडिया में थोड़ी सी वो दिक्कत है, उस तरफ उसको सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह के एजेंडे उस पर चलाए जा रहे हैं, किस तरह से खबरें चलती हैं। यूट्यूब पर एक ज़माने में लोग कहते थे कि यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर वो खबर आ रही है, कोई उसे रोकता नहीं है, सीधे खबर आप तक पहुँच रही है। टीवी चैनलों पर इल्ज़ाम लगता है कि आप इसके हैं, आप उसके हैं, आप फलाने कैंप के हैं, ढिकाने कैंप के हैं। लेकिन यूट्यूब पर क्या हो रहा है, सारी स्पॉन्सर्ड खबरें चल रही हैं, सब ने अपनी अपनी एक दुकान खोल रखी है, एक इधर का दुकानदार है, एक उधर का दुकानदार है, इसी तरह से चीज़ें चल रही, तो लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सर्वेश जी, जैसा कि अखिलेश जी बता रहे हैं, विश्वसनीयता की बात है, ट्रस्ट की बात है, बायस होने पर का आरोप है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जैसे एज अ मीडिया पर्सन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, पीआर, बिकॉज आप यू आर रिप्रेजेंटिंग पीआर इंडस्ट्री, तो पीआर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि हमारे सीईओ ने ये ट्वीट कर दिया है, हमारे ओलंपिक वाले ने, इन्होंने ये इंस्टा पे डाला है, हमारे ये है, इन्होंने ये पोस्ट किया है, प्लीज़ इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बदलाव आया है, इस तरह के सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है, या बड़े बड़े लोग जो अपने विचार रख रहे हैं सीधे सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, उससे मेन स्ट्रीम मीडिया में आप क्या बदलाव देखते हैं और आपके खुद के रोल में कैसा चेंज आया है? तो नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मेरा पत्रकार अंदर का जिंदा है अभी, और मैंने पत्रकारिता से शुरू की थी, और उस ज़माने में की थी जब कहते थे कि बहारों से चीन चमन बेच देंगे, लाशों के उतार कफन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। वो पत्रकारिता हमने सीखी, और कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है पीआर में हमारे, वो तो अंदर अभी भी वही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि संदर्भ देखें तो किंग या किंग मेकर से एक स्टेज आगे जाके मैं कहूँगा किंग ब्रेकर का जो काम है वो सोशल मीडिया ज़्यादा कर रही है आज की डेट में, ना कि किंग और किंग मेकर। ये तीनों ही काम आज की डेट में बड़ी संजीदगी के साथ कर रही है, और उस करने के पीछे हम सिपाही खड़े रहते हैं, हम पार्टिसिपेंट होते हैं, हम हमारी भावनाओं पे, हमारी परसेप्शन पे जैसे ही रूल किया जाता है हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो जो आज की जो सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है वो ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी को तोड़ने के लिए, या एक प्रोडक्ट या एक कंपनी दूसरे कंपनी को तोड़ने के लिए इस हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी है, और वो बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय दोनों हैं। पर जिस तरीके से हमारा सारा सिस्टम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारी मजबूरी है, पॉकेट बम जो हाथ में लेके हम घूमते हैं, और हमारे लिए हर समय ये मजबूरी का साधन बन गया है। आपने जैसे कहा कि सुबह हम अखबार सोचते थे, हम ऐसी चीज़ें सोचते थे, आज सबसे पहले हम उठाते हैं, जैसे सिगरेट की उस पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, और फिर भी खोल के पीते हैं
ठीक उसी तरीके से गार्जियन से लेके हम अपने बच्चों को समझा के हार गए कि भाई आँख खराब हो जाएगी, सबको चश्मे लगे हुए हैं। तो आज की डेट में ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे छूट पाना बहुत मुश्किल है। अब विषय ये आता है कि जब छूट नहीं सकते हैं तो साथी किस हद तक बने और क्या पैमाने हों उसको जांचने और परखने के। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित फेक स्टोरीज़ और बाकी स्टोरीज से इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जिस हिसाब से फेक बनती है उसी अगले दिन 2 बच्चे निकलते हैं IIT से और फेक पकड़ने वाला एक दूसरा एप्लीकेशन बना देते हैं। तो ये जो होड़ है ये चलते रहेगी और मुझे लगता है कि अंत में जीत सत्य, जो भाई ने भी कहा कि जो हमारी पुरानी पत्रकारिता है ना, घूम फिर के सबको वहीं आना है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। बिकॉज दिल की बात होती है, सच की बात होती है, और कुछ हद में इन्वर्टेड कॉमास में बोलूँगा, मेरे साथ 2 साथी पत्रकार बैठे, होती थी भी। तो अब यही आशा है कि घूम फिर के हम वहीं वापस आएंगे। सर्वेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही एडिक्शन की, और मुझे लगता है कि सभी लोग इसके एडिक्ट हैं, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं। और सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि अभी नेता, विधायक, उनको मीडिया के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उनको जो कहना है अपनी बात सुबह उठकर वो ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। शिवांगी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है इससे जो टीवी चैनल की अपनी एक्सक्लूसिविटी होती थी कि हम इतने बड़े नेता, उनसे हम बातचीत कर पाए, ऑडियो ही हो चाहे वीडियो हो चाहे फुल फ्लेजेड इंटरव्यू हो, वो एक्सक्लूसिविटी अब नहीं रही है क्योंकि ट्वीट कर दिया उन्होंने, सबने उसको कवर कर लिया? कंचन जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीवी एक्सक्लूसिव था, है, रहेगा। माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया पे आप जो भी कंटेंट देखते हैं, आप देखेंगे कि नेताजी अपनी बात रख देते हैं, उसके बाद फिर जमकर बवाल होता है, और फिर जब अपनी बात रखनी होती है तो 1 या 2 मीडिया हाउस को बुलाकर या एजेंसीज को बुलाकर वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे वो जो भी बोल रहे हैं उसको लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं पर उन पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। द मोमेंट दे कम टू द टीवी चैनल्स, माइक होता है हमारा, उसकी ऑथेंटिसिटी बदल जाती है, क्योंकि आपको मालूम है अब AI जनरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में जनता को भी पता है कि क्योंकि कोई भी वीडियो आता है तो पहला सवाल यही होता है कि ये फेक है या सही है, और जैसे ही न्यूज़ चैनल के माइक पर अगर कोई बोलता है तो वो ऑथेंटिसिटी मुझे लगता है बरकरार रहती है। और दूसरा, आपने कहा कि एडिक्शन हो रहा है लोगों को, मुझे लगता है ये समय की मांग भी है। सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, बट एक लिमिट होना चाहिए। कहते हैं ना कि नशा लोग करते हैं धीरे 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 धीरे, वो आपको कब जकड़ लेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक दैट, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना यूज़ करना है। जैसे बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं इससे दूर नहीं रह सकती हूँ, मुझे एक्टिव रहना होगा। मुझे इसलिए नहीं कि मुझे वहाँ जाना पसंद है, इसलिए क्योंकि मुझे खबरें देखनी है। जब तक मैं अप टू डेट नहीं रहूँगी, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या तय कर रहा है या कंटेंट क्या जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं अपनी ही इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो अपडेटेड रहना इज़ गुड, बट कहते हैं ना कि सोशल मीडिया डिटॉक्स नाम की चीज़ भी अब आ गई है, तो लोग थोड़ा थोड़ा डिटॉक्स भी लेते हैं। और रही बात किंग मेकर बनता है नहीं बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का करियर भी डुबाया है सोशल मीडिया ने। एक गलत काम, आपका वीडियो गया और आप ख़त्म। एक अच्छा काम, आपका वीडियो गया, लोगों ने सराहना की और लोग PM से मिल लेते हैं। तो किंग मेकर है ये, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो। अखिलेश, वही सवाल आपसे, हालांकि शिवांगी कह रही है कि नहीं, लोग ऑथेंटिसिटी के लिए अभी भी आते हैं चैनल पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया काफ़ी नहीं है, लेकिन जो टीवी चैनल थी या प्रिंट मीडिया या किसी भी हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, उनका जो USP था वो यही था, कितने बड़े लीडर्स से आपने बात की, कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप लेकर आए, कितने बड़े खिलाड़ी से आपने बात की। अब वो लोग सब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और सब एवरीवन कैन कवर इट। तो USP के लिए क्या है, कौन से कैसे टीवी चैनल की USP आप? नहीं, सोशल मीडिया से जैसे आप मतलब क्या कहना चाह रही, जैसे आप एक्सपोस्ट की बात कह रही हैं कि उस पर लोग डाल देते हैं खबरें, उस तरीके से? खबरें नहीं, मतलब सेलिब्रिटी हैं जो भी या उनका बयान है, मिनिस्टर्स हैं, वो अपने बयान डाल देते हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद कहाँ उनका काम चलता है, उससे वो डाल देते हैं ज़रूर, लेकिन उसके बाद जब तक टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यूज ना चलें तो जो एक बज़ क्रिएट होता है, जो बात मासेज में जाती है, वो चीज़ अभी भी नहीं जा पाती, मतलब इग्नाइट करता है हाँ, सोशल बिल्कुल। मीडिया। ऐड ऑन करूंगी, वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, जब मीडिया करती है तो 2 वे कम्युनिकेशन। जनता के सवाल तो हम ही पूछेंगे ना। हाँ, सवाल जवाब होता है, तो दर्शकों को लगता है कि उनके मन की बात भी उसमें आ रही है, एक तरफा संवाद नहीं है, सही बात है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी।
सोशल मीडिया ना होने की वजह से कई बार खबरों पे पहरेदारी होती थी। ये मैं बहुत ईमानदारी से बात स्वीकार करता हूँ कि कई बार क्या है कि कुछ खबरें आप नहीं चला पाते हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी खास उसकी कोई खबर। अब सोशल मीडिया के ज़माने में खबर को आप रोक नहीं सकते हैं। जो खबर है वो आएगी और लोगों तक पहुंच जाएगी। और टीवी चैनल हो, अखबार हो, कोई भी हो, अगर उसको रोकना भी चाहे किसी वजह से, उनको नहीं वो रोक सकते आप, क्योंकि जनता की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है। लेकिन वही है कि कालांतर में, मतलब जैसे जैसे समय गुजरता गया, सोशल मीडिया के साथ एक दिक्कत क्या हो गई कि इसका भस्मासुर का रूप सामने आने लग गया। अपने अपने हिसाब से लोग जो मर्जी करके डाल दे रहे हैं, कोई भी कुछ डाल रहा है। एबीपी न्यूज़ ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव इस पर ली थी। हम लोगों ने एक वायरल सर्च करके शुरू किया था प्रोग्राम, आज से नहीं भी तो 6-7 साल पहले। उसमें हम लोग इस तरह के कंटेंट्स पर की गहराई से पड़ताल करते थे। जैसे कोई यूट्यूब पर कोई चीज़ चल रही है या कहीं भी एक्स पोस्ट पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, तो उसकी सच्चाई क्या है ये पता करके दर्शकों को हम बताते थे। उसका नाम ही रखा था हमने वायरल सर्च। तो सोशल मीडिया पर नज़र रखें आप, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के साथ वही वाली बात है, फिर से मैं उस पर आ रहा हूँ। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अखबार होते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए कई संस्थाएं हैं। हमारी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, लाइसेंस कैंसिल होने का डर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर पता ही नहीं चलता कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू हुई है, कुछ सरकारें ज़्यादा सजग हो जाती हैं, तो वरना कहाँ हो पाता था। तो सोशल मीडिया पर जब आप जाते हैं खबर देखने के लिए, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सजग रहें, अलर्ट रहें। कौन सी खबर आपको बताई जा रही है, आप अपनी तरफ से भी पड़ताल करिए। लेकिन हमारे यहाँ जब खबर देखने आप आते हैं तो आप इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ खबर देख सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं खबर वही है। जी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी एक बात और कही कि खबर अब छुपाई नहीं जा सकती। सोशल मीडिया है, खबर निकल कर आ जाएगी। सर्वेश जी, अगला सवाल फिर आपसे। आप ब्रांड्स मैनेज करते हैं, आप शायद बड़े लोगों के प्रोफाइल मैनेज करते हैं, खबर तो छुपती नहीं है। आपका काम इससे कितना चैलेंजिंग हो गया है? खबर छुपती नहीं है, बट हथियार ये ऐसा है। पहले तो मैं चैलेंज बताता हूँ। कोई भी हथियार अगर किसी को दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना, ये सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। हम रियलाइज़ नहीं करें, जब हमने ये स्मार्टफोन आया तो हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि ये हथियार कितना ख़तरनाक हो सकता है। और उस खतरे को ना भांपने या ना मापने की वजह से आज ये सारी समस्याएं हुई हैं। गांव में बैठा हुआ गंगू हलवाई का बेटा जब फ़ोन पे कुछ देखता है, पिताजी भी देखते हैं, परिवार भी देखता है, वो उसी को सच मानता है जो भी चीज़ देख रहा होता है। अब ये जैसे अखिलेश भाई ने कहा कि बहुत सही भस्मासुरी हो गया है, ये सही में भस्मासुरी हो गया है। बिकॉज आप भारत जैसे ये सैकड़ों करोड़ों लोगों की जो जनता है यहाँ पे, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सरकारी ताकत हो, तंत्र हो या कोई भी हो। हाँ, रही बात ब्रांड की, जो आपने कहा कि ब्रांड के लिए कि क्या समस्याएं आई, तो जैसे मैंने कहा कि ब्रांड 2 तरीके से हमारे पास आते हैं। एक तो क्राइसिस मैनेज करने के लिए आते हैं, एक क्राइसिस करवाने के लिए आते हैं। मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, जो क्राइसिस करवाने वाले उनकी आत्मा जान रही होगी, बट हम बोल नहीं सकते, हम एक हद में रहते हैं। पर समस्या कुछ भी नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए जो आदमी भी काम अच्छा करता है ना कंचन जी, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अपना बेस्ट जब देता है तो उभर के वो बाहर रहता है, उसको कभी समस्या नहीं आती है, वो औरों से बेहतर करता है। और औरों से जब आप बेहतर करेंगे तो आपकी गुंजाइश हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हम काम अच्छा करते हैं, इसलिए हमें मौका मिलता है। पीआर के आदमी तो थोड़ा प्रचार भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को लगे तो। बट साथ ही साथ ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के बिना आज की डेट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो टारगेटेड आप काम कर सकते हैं। हम मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आप टारगेटेड काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में मैं टारगेट कर सकता हूँ कि 19 से 20 साल के लोगों को ये मिले, महिलाओं तक जाए, तो एरिया डिफाइन कर सकता हूँ कि इसी एरिया के लोग देखें, कितनी बार देखें। अब ये जो एडिशनल एडवांटेजेस सोशल मीडिया की थी, उसने बिजनेस को ऐड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और शायद ये एक हथियार जो है पॉजिटिव सेंस में बहुत ब्रांड्स को बढ़ा रही हैं और आगे लेके जा रही हैं। नेताओं के साथ भी यही है। नेता अपने कंस्टिट्यूएंसी पे फोकस होके एक एक बंदे का डेटा निकाल के आप क्या करते हैं कि टावर के साथ, जो हमारे टावर्स लगे होते हैं, उसके साथ लिंक होता है फ़ोन नंबर्स, और उस फ़ोन नंबर्स के माध्यम से जियो टारगेट करते हुए उस एरिया को आप कैटर कर लेते हैं। अब ये टारगेटेड कम्युनिकेशन हमारे बाकी माध्यमों में थोड़ा लिमिट रहा है, सो उसका एडवांटेज मिल रहा है सोशल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अब आप सब लोग समझ लीजिए कहाँ कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सर्वेश जी आपको। ओके, सो शिवांगी, अगला सवाल आपसे। आपने ये बात कही थोड़ी देर पहले कि सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, एंड जितने भी टीवी न्यूज़ एंकर हैं, मैंने देखा
वो सबके सब अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं वैसे भी, और सोशल मीडिया पर उनका एक अलग ही स्टेटस है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट हो जाती है, लोग आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और लेकिन ट्रोल भी होते हैं, है ना, वहीं पर टैग भी लगता है, कोई अर्बन नक्सल कहेगा, कोई गोदी मीडिया कहेगा। ऐसे में कंटेंट जब आप सोशल मीडिया पे डालती हैं, उसमें पिछले कुछ सालों में किस तरह का बदलाव आपने खुद किया है? आप पहले जो पोस्ट करती थे, अब आप कुछ भी पोस्ट करके नहीं जा सकते, राइट? तो आपके खुद के कंटेंट में कितना बदलाव आया पिछले 4-5 सालों में? अगर हम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हैं, उसी दिन आप मोटी चमड़ी हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल ट्रोलर्स आज आपको दिख रहे हैं, लेकिन फील्ड पे, मैं तो पूरा करियर ही फील्ड पे निकाला है, तो फील्ड पे ट्रोलिंग होती है, बदतमीज़ी होती है, बहुत कुछ होता है, और हमें अब इसकी आदत हो गई है। वी नो हाउ टू डील। एज अ जर्नलिस्ट आपके कंधों पर बहुत कुछ होता है, सिर्फ आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करते हो, और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है और आप जैसा काम कर रहे हैं, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता निकाल के आपको चलना पड़ता है। और ट्रोलर्स पे हम तब ध्यान देते हैं जब हमें लगता है कि वो कोई ढंग की बात कह रहे हैं, वरना चंडीगढ़ में बैठा हुआ चंदू मेरे बारे में या मेरे नेटवर्क के बारे में या मेरी की गई खबर के बारे में क्या सोचता है, उससे मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जनता की आवाज़ सुननी है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने बेज़ुबान लोगों को ही नहीं, ज़ुबान वाले लोगों को भी ज़ुबान दी है। बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं, कभी कभी उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। कई बार हम सभी लोग एयरपोर्ट पे होते हैं, दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता, आप हेल्पलाइन नंबर पे एयरलाइंस के कॉल करते रहिए, मजाल है वो उठा ले कि शिवांगी ठाकुर, अखिलेश आनंद या कोई भी उनको फ़ोन कर रहा है, बट द मोमेंट यू ट्वीट, उनको समझ आ जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचेगी। कुछ सेकंड में आपको वहाँ पे जवाब आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, और ट्रोल्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, और जिन्हें फ़र्क पड़ता है तो ऐसे में आई थिंक वो प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अच्छा सुनने की आदत है, तो उससे ज़्यादा आपको बुरा सुनने की आदत रखनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही शिवांगी आपने। यही सवाल अखिलेश जी आपसे, सोशल मीडिया के यूज़र्स इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, आप टीवी पर भी कुछ भी कहते हैं तुरंत फैक्ट चेक हो जाता है सोशल मीडिया पे। आपने डिबेट में कुछ ऐसा बोला जो उनकी पसंद का नहीं है, तो आपके ऊपर तुरंत टैग लग जाता है, आप ये हैं, कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं। कैसे कंटेंट, सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, कैसे आप मैनेज करते हैं अपने आप को? देखिए, विचारों के मामले में जो उग्रता है वो हाल के सालों में ज़्यादा देखने को मिली है। या तो आप इधर हैं या उधर हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इधर हैं या उधर हैं, बीच का रास्ता भी होता है, कई मध्यमार्गीय भी होते हैं, लेकिन लोगों को आजकल वो पसंद नहीं है। दिक्कत ये हो गई है। तो जाहिर तौर पर अगर उसके मन की बात आप नहीं कह रहे हैं तो इधर वालों से गाली सुनेंगे, इधर वालों के मन की बात नहीं कर रहे हैं तो उधर से आप गाली सुनेंगे। तो जैसा कि शिवांगी भी कह रही थी, थोड़ी मोटी चमड़ी हमने बना ली है अपनी कि चलो ठीक है भाई, गाली दे दो, हम अपना काम सही कर रहे हैं, हमें ये पता होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया ने जनमानस बनाने का काम शुरू किया, ये बात सच है। कई चीज़ें जो मैं पहले भी कह रहा था कि पर्देदारी अब संभव नहीं है बहुत ज़्यादा, खबरों में भी, बाकी चीज़ों में भी। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसको लेकर हो सकता है कुछ संस्थाएं कंफर्टेबल ना हो चलाने में, लेकिन सोशल मीडिया में उसकी परतें खोली जा रही हैं, एक पर एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ें। हिंडनबर्ग को लेकर भी चीज़ें कही जा रही हैं कि कैसे उनका गेम होता है, स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं, सारी बातें आ रही हैं। तो वहाँ पर लोग जाकर सारी चीज़ों को खुद से भी समझ सकते हैं, मतलब अपना जनमानस खुद से बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि दूसरी के सोच के आधार पर, जो दूसरा सोच रहा है उसी के आधार पर अपनी राय आप बनाएं, अपनी राय खुद बनाइए। फिर लेकिन दिक्कत ये होती है कि कंटेंट आप कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं, किसके हैंडल पर जाकर या कौन से यूट्यूब चैनल पर जाकर आप खबरों को समझ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही गालियाँ खाने की, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश, गालियाँ वही खाते जो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसके दोनों पक्ष हैं। अखिलेश जी अपनी तारीफ नहीं करना चाहते। आप नहीं, गालियों से याद आया कि मैं राष्ट्रीय चैनलों पे अभी सुमित अवस्थी जी थे, उनके साथ भी मैं एक कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम पे था, या फिर अर्नव जी के साथ बहुत बार मैं रहा राष्ट्रीय चैनलों पे। तो मैं मध्यम मार्गीय था भाई, उस चक्कर में दोनों तरफ से आता था। अब मध्यम मार्गीय होंगे तो उधर वाला भी इधर वाला भी। तो जब एक बार मेरे टीम ने बोला कि सर आज 150 हैं, तो मैंने कहा क्या ट्वीट,
बोले नहीं गालियाँ। सो वो मेरे को अभी एकाएक इन गालियों से वो बात याद आ गई जब मैं चैनलों पे बैठता था और तकरीबन 150 के आसपास डिबेट्स मैंने एक साल में किए थे। मुझे लगा कि ये गाली खाने के लिए डिबेट कर रहा हूँ क्या, और वो दिन था। एक समय के बाद मैंने डिबेट पे जाना छोड़ दिया, बिकॉज अगर आप सच कहेंगे, आप सच को सोच नहीं बना सकते। अब समय बदल गया है, उनकी सोच अलग है, डिफाइंड है, फिक्स्ड है, टारगेटेड है, प्लान्ड है। एक रूम में बैठे हुए 100 लोग 500 आइडियाज़ बना के लिख रहे हैं और दुनिया को दिखता है कि यही दुनिया है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, न्यूज़ का ज़माना है ना, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह लोग लें तो बेहतर है। व्यूज़ हावी हो गए हैं, ठीक है, न्यूज़ अब बहुत कम है, व्यूज़, लोगों को भी व्यूज़ पसंद है कि क्या आप इस पर कोई अपना विचार रखेंगे तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा। 2008 में जो पहले ट्विटर हुआ करता था, एक्स पोस्ट, मेरा अकाउंट तब वेरीफाई कर दिया था ट्विटर वालों ने खुद, मतलब उस ज़माने से वेरीफाइड अकाउंट था मेरा। लेकिन इसके बावजूद मिलियंस वाले मैं फॉलोअर्स नहीं बना पाया क्योंकि मैं विभाजनकारी बातें नहीं करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की बातें की, आज देखिए बल्ले बल्ले है उनकी। जी, और दूसरा, एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं एक और बात रखना चाहूँगी कि देखिए, ट्रोल्स, गालियाँ अपनी तरफ है, कई बार हमें धमकियाँ भी मिलती हैं और बहुत तरह की धमकियाँ मिलती हैं। खासकर हम जो लोग फील्ड पे जाते हैं, कई बार थ्रेट होता है हमें, लेकिन हमें सेंस भी करना आ गया है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है और फील्ड पर जब आप जाते हो तो आप उसको कैसे सेंस करोगे। और खासकर महिला पत्रकार जो फील्ड पर होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम फील्ड पर कोई बात कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग वो रिकॉर्ड करते हैं, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं और बहुत ही अलग तरीके से जनता के सामने परोसते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें अगर कही गई हों। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि क्या कंटेंट हम दे रहे हैं। अब तो वो दौर आ गया है ना कि पत्रकारिता के लिए जब हम निकलते थे तो टपरी पे कोई बैठा है, अगर 4 लोग बैठे हैं तो गुफ्तगू की जाती थी, उनसे उनकी राय जानी जाती थी। अब डर लगता है कौन आपको क्या रिकॉर्ड कर रहा है और कहाँ पोस्ट कर रहा है, यू नेवर नो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही शिवांगी, और इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स है या यूट्यूब है, अच्छा खासा पेमेंट भी दे रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, चैनलों के पास भी आ रहा है। इससे बहुत सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट भी हो गए हैं, उनमें से कुछ पहले टीवी में थे, अभी उसमें आ गए। कितनी बड़ी चुनौती मेन स्ट्रीम मीडिया को हो सकती है सोशल मीडिया से आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि आपको क्या करना है, जेनजी की अगर मैं बात करूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन है खासकर उनके लिए, कि सोशल मीडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड नॉट बी योर लाइफ। आजकल क्या हो रहा है कि सब कुछ स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम, कंटेंट जो है ना, आप डेली लाइफ का कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा, बट उसको आदत नहीं बनाइए, क्योंकि अगर वो आपके दिमाग पर हावी हो गया तो आप सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं। आजकल आप देखिए ना, किसी के जिंदा होने की खबर, किसी के मरने की, सब कुछ आपको सोशल मीडिया से मिल रहा है। रिश्तेदारों ने एक दूसरे को फ़ोन करना बंद कर दिया है, दोस्तों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। तो इसका इस्तेमाल करें, पर एक लिमिट तय कर ले कि कितने लिमिट में इसको इस्तेमाल करना है। अखिलेश, आपको क्या लगता है? आपके बजर ने इशारा कर दिया है कि हम लोग वाइंड अप करें, फिर भी एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, सोशल मीडिया के बड़े फायदे भी हैं, खासतौर पर जर्नलिस्ट के लिए, जो पत्रकारिता की नई पौध है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है, चुनौती है कि नौकरी कैसे मिलेगी। हम पढ़ाई तो कर ले रहे हैं जर्नलिज्म की, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी। तो सोशल मीडिया ने उनके लिए बहुत विकल्प दिए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, उनकी एक लिमिटेशंस है, कितने लोगों को वो देंगे काम। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को काम मिलने लगा, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं लोग, यकीन मानिए। मतलब हो सकता है कईयों को उतनी सैलरी ना मिलती हो न्यूज़ चैनल्स में, उतना लोग पैसा कमा लेते हैं वहाँ से। तो एक अच्छी चीज़ है ये। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपने- लास्ट ऐड कर देता हूँ बस, क्योंकि सोशल मीडिया में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है अग्रेसिव मार्केटिंग। सो कोई भी चीज़ जब अग्रेसिव हो जाती है, बार बार आप किसी को कहेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होते जाती है, और सोशल मीडिया के साथ ये होना शुरू हो गया है, और वो दिन दूर नहीं है, अगर ये कॉन्टिन्यूटी रही तो लोग सोशल मीडिया से भाग के पहाड़ों में जाना शुरू कर देंगे। तो उसका इंतज़ार करते हैं। Thank you all of you for sharing your time and wisdom with us. Thank you so much.